हे गाइस, वेलकम टू अनदर कंप्यूटर क्रिप्टोग्राफी ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले प्लेफेयर साइफर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 हम इसका डेफिनेशन देख लेंगे, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ के इसका मीनिंग आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो प्लेफेयर साइफर इज बेस्ट नोन मल्टीपल लेटर एन्क्रिप्शन साइफर विच treats diagrams in the plain text as single units and translate these units into ciphertext diagrams। इसका मतलब ये है कि एक मल्टीपल लेटर एन्क्रिप्शन साइफर है, ठीक है। तो इसके अंदर सिंगल लेटर एन्क्रिप्शन नहीं होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो प्लेन टेक्स्ट रहता है उसे डिवाइड करते हैं दो लेटर्स की एक पेयर में, ठीक है। और बाद में उस पेयर को हम एनक्रिप्ट करते हैं और उससे हमें मिल जाता है साइफर टेक्स्ट का डायग्राफ। डायग्राफ का मतलब है पेयर ऑफ लेटर्स ऑफ टू, ठीक है। तो दो लेटर्स का जो पेयर रहता है उसे हम डायग्राफ कहते हैं। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अभी स्टेप 2 है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्लेफेयर साइफर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो प्लेफेयर साइफर के लिए हमें चाहिए एक 5x5 मैट्रिक्स ऑफ लेटर्स कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ कीवर्ड। अभी ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारा कीवर्ड जो है वो है मोनार्की, और आप सोच रहे होंगे कि ये 5x5 मैट्रिक्स ही क्यों है यहाँ पे लेटर्स का। तो मुझे बताइए टोटल कितने लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं। टोटल रहते हैं 26, ठीक है। तो टोटल 26 लेटर्स के लिए अगर हम 5x5 मैट्रिक्स लेते तो उसके अंदर टोटल 25 सेल्स होते हैं, बराबर। और एक सेल में हम यहाँ पे आई और जे को रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारे जो सभी लेटर्स है वो 5x5 मैट्रिक्स में फिट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम हमारे सभी जो लेटर्स है वो कैसे लिखेंगे और ये कीवर्ड कहाँ पे यूज़ होगा। तो हम क्या करते हैं, जो भी कोई कीवर्ड होगा उसे हम यहाँ से फर्स्ट रो में लिखेंगे, और अगर कुछ बचा है तो हम यहाँ पे सेकेंड रो भी एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो लेटर्स यहाँ पे इस कीवर्ड में आते हैं वो हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे बाकी के टेबल में, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे मोनार्की जो लिखा है ये कीवर्ड लिखा है, ठीक है। अभी यहाँ से हम शुरुआत करेंगे बाकी की जो लेटर्स जो इस शब्द में नहीं है, यानी कि हमारे कीवर्ड के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स नहीं है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ए तो ऑलरेडी मोनार्की के अंदर है तो हम ए नहीं लिखेंगे, शुरुआत करेंगे हम बी से। बाद में सी मोनार्की के अंदर है तो हम सी नहीं लिखेंगे, डी लिखेंगे। बाद में ई मोनार्की के अंदर नहीं है तो ई लिखेंगे। बाद में एफ, जी, एच जो है वो मोनार्की वर्ड के अंदर है तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई और जे। एक ही सेल के अंदर हम आई और जे लिख देंगे। बाद में के आ जाएगा, एल, एम तो है मोनार्की के अंदर तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। बाद में एन भी है मोनार्की के अंदर तो एन भी नहीं लिखेंगे। बाद में पी आएगा, ओ ऑलरेडी मोनार्की के अंदर है तो ओ भी नहीं लिखेंगे। बाद में क्यू, आर तो है हमारे मोनार्की के अंदर तो आर भी नहीं लिखेंगे। बाद में एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई मोनार्की के अंदर है तो वाई नहीं लिखेंगे, जेड। तो इस तरह से हम हमारे टोटल 26 लेटर्स जो है वो इस 5x5 मैट्रिक्स में फिट कर लेंगे, ओके। तो इस तरह से हम हमारा 5x5 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ये इतनी रिक्वायरमेंट है आपकी। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको आपका जो प्लेन टेक्स्ट है उसे डिवाइड करना है इनटू डायग्राफ, यानी कि दो लेटर्स की पेयर में डिवाइड करना है। वो कैसे करते हैं उसके रूल्स क्या है हम अभी हमारी नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये फर्स्ट रूल है हमारा कि प्लेन टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड इन 2 लेटर्स एट अ टाइम, ठीक है। जैसे कि अगर आपको मानिए एक वर्ड है बलून, तो इस बलून शब्द को आपको एनक्रिप्ट करना है तो हम इसे डिवाइड करेंगे फर्स्ट इनटू पेयर्स ऑफ 2 लेटर्स। तो बलून कैसे एनक्रिप्ट होगा, बी ए एल एक्स एल ओ एंड ओ एन। अभी आप सोच रहे हैं यहाँ पे ये एक्स कहाँ से आ गया। तो जब भी दो लेटर्स जो एक ही लेटर्स है, मतलब एक के पीछे अगर वही लेटर आ जाए, जैसे कि यहाँ पे बलून के अंदर एल के बाद एल आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उन दो लेटर्स को सेपरेट करते हैं यहाँ पे विथ अ फिलर लेटर। तो एक्स जो है हमारा फिलर लेटर है। अभी रूल 2 क्या है कि 2 प्लेन टेक्स्ट लेटर दैट फॉल इन द सेम रो ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर दो लेटर्स जो एक ही पेयर में है अगर वो एक ही रो में है तो हम क्या करते हैं, हर एक लेटर को रिप्लेस करते हैं बाय द लेटर टू द राइट, और फर्स्ट एलिमेंट के बाद हम वो रो को सर्कुलरली फिर से फॉलो करते हैं। रूल 3 है 2 प्लेन टेक्स्ट लेटर्स दैट फॉल इन द सेम कॉलम आर ईच रिप्लेस्ड विद द लेटर बिलो द अबव एलिमेंट ऑफ द कॉलम सर्कुलर फॉलोइंग द लास्ट एलिमेंट। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे हमारा बलून लेटर है, ठीक है। तो बी और ए एक ही कॉलम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, बी को रिप्लेस करेंगे हम आई से और ए को रिप्लेस करेंगे हम बी से। तो इस तरह से हम नीचे वाला यानी कि जो ए के नीचे बी है तो हम बी से रिप्लेस करेंगे ए को, और बी के नीचे आई है तो हम उसे आई से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हम हमारा रिप्लेसमेंट करते हैं अगर दोनों एक ही कॉलम के अंदर है। फोर्थ रूल क्या है कि अगर दोनों एक ही रो में नहीं है या फिर एक ही कॉलम में नहीं है तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से रिप्लेस करते हैं उस लेटर को कि जो लेटर करंट लेटर के रो में है लेकिन जो सेकंड लेटर है उसके कॉलम में है, उस तरह से हम उसे रिप्लेस करते हैं। एग्जांपल में आपको समझ में आएगा ये रूल 4 क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं।
लेट्स से हम वही कीवर्ड यूज़ करेंगे, मोनार्की कीवर्ड यूज़ करेंगे और उस तरह से हमारा ये टेबल बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहली स्टेप तो है कि हम टेबल बना लेंगे। अभी एग्जांपल शुरुआत करते हैं एनक्रिप्शन का। तो लेट्स से हमें ये जो सेंटेंस है हेलो सर, इसे एनक्रिप्ट करना है। तो हम लोग सबसे पहली स्टेप क्या है कि हम सेपरेट कर देंगे दिस सेंटेंस को इन पेयर ऑफ 2 लेटर्स लाइक दिस। तो एच ई एक पेयर हो गई, बाद में एल एक्स, क्योंकि यहाँ पे एल एल जो है एक के पीछे एक आ रहा है तो हम यहाँ पे एक फिलर लेटर डाल देंगे, तो एल एक्स हो जाएगा दूसरा पेयर। बाद में तीसरी पेयर हो जाएगी एल ओ, चौथी पेयर हो जाएगी एस आई, और बाद में पांचवी पेयर हो जाएगी आर एक्स। तो आप सोच रहे हैं यहाँ पे आर एक्स कैसे बन गया। अगेन, अगर आपकी पेयर कंप्लीट नहीं हो रही है तो आपको वहाँ पे फिलर लेटर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है उसे सेपरेट कर लिया हम लोगों ने 2 लेटर्स की पेयर में। ठीक है, अभी हमने सेपरेट तो कर लिया, अभी हम क्या करेंगे, हर एक पेयर को सेपरेटली एनक्रिप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली पेयर आ जाती है हमारी एच ई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एच जो लेटर है और ई लेटर, क्या वो दोनों एक ही रो में आ रहा है? नहीं, एच और ई एक ही रो में नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई नहीं करती। क्या एच और ई एक ही कॉलम में आ रहा है? नहीं करती। तो हमें क्या करना है कि ये जो हमारा एच जो है, हमें उस लेटर को चूज करना है जो एच की रो में है लेकिन ई के कॉलम में है। ठीक है, तो ये है हमारी एच की रो और हमारा ये जो है ई, वो है हमारा ई का कॉलम। तो हम एच को रिप्लेस करेंगे सी से, बराबर। और उसी तरह से हम यहाँ पे हमारे ई को देखेंगे कि ई का जो रो है और एच का कॉलम है, तो ये हो गया हमारा लेटर एफ जो हमारे ई के रो में आता है लेकिन एच के कॉलम में आता है। ठीक है, तो हम एच ई को रिप्लेस करेंगे सी और एफ से। ठीक है, बाद में सेकेंड पेयर है हमारी एल एक्स। तो यहाँ पे एल और एक्स एक ही रो में आते हैं क्या? देखिए, एल और एक्स एक रो में नहीं आ रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और ना ही एक ही कॉलम में आ रहे, तो हम क्या करेंगे, एल की रो में और एक्स की कॉलम में आ जाता है एस, और एक्स की रो में और एल के कॉलम में आ जाता है यू। तो हम एल एक्स को रिप्लेस करेंगे एस और यू से, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा एस यू। ठीक है, थर्ड पेयर है हमारी एल ओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एल है, ओके, और ओ जो है वो आता है हमारी सेकंड कॉलम में, तो वो दोनों भी एक दूसरे के रो या कॉलम में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एल की रो में और ओ के कॉलम में आ जाता है पी, और ओ की रो में और एल की कॉलम में आ जाता है एम। तो हम एल ओ को रिप्लेस कर देंगे पी एम से। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे रिप्लेस कर दिया। अभी फोर्थ पेयर है हमारी एस आई। एस आई देख सकते हैं हम यहाँ पे, एस और आई एक ही कॉलम में आ जाते हैं, एक ही रो में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी एक ही कॉलम में आता है तो हमें उसके नीचे वाले लेटर से रिप्लेस करना है। तो एस के नीचे आ जाता है एक्स और आई के नीचे आ जाता है एस, तो हम इसे रिप्लेस करेंगे एक्स एस से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फोर्थ पेयर। अभी फिफ्थ पेयर है हमारी आर एक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे आर एक्स, तो ये हमारा आर और ये हमारा एक्स। आर और एक्स दोनों भी एक ही रो में या फिर एक ही कॉलम में नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, आर की रो में और एक्स की कॉलम में आ जाता है ए, और एक्स की रो में और आर की कॉलम में आ जाता है जेड, तो हम इसे रिप्लेस करेंगे ए जेड से। ओके, तो ये था हमारा एनक्रिप्शन का प्रोसेस। तो लेटर्स आर और एक्स हो जाते हैं ए और जेड। ओके, तो इस तरह से हमारा प्लेन टेक्स्ट था हेलो सर। इसे एनक्रिप्ट करने के बाद हमें मिल गया सी एफ एस यू पी एम एक्स एस ए जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनक्रिप्टेड टेक्स्ट। अभी आप यहाँ पे स्पेसिस को निगलेक्ट कर सकते हैं और डिक्रिप्शन का प्रोसेस सिमिलर तरीके से हो जाएगा। अगेन सेम टेबल यूज करना है हमें और सेम रूल्स फॉलो करने हैं। डिक्रिप्शन के बाद आपको आपका वापस मैसेज मिल जाएगा हेल एक्स एल ओ सर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये जो एक्स यानी कि आपका जो फिलर लेटर था वो आपको निकाल देना है। तो इस तरह से आप डिक्रिप्शन भी सेम मेथड फॉलो करके कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर ये सी एफ हमारे पास है, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता दूँ। लेट्स से हमें डिक्रिप्ट करना है ये सी एफ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सी और एफ कहाँ पे है, यहाँ पे है सी और यहाँ पे एफ। तो दोनों एक रो में नहीं है, दोनों एक कॉलम में नहीं है। तो हमें क्या करना है कि सी की रो में और एफ के कॉलम में जो आता है वो है एच, करेक्ट, और एफ की रो में और सी के कॉलम में आता है वो है ई। तो सी एफ को रिप्लेस करेंगे हम एच और ई से। ठीक है, इसी तरह से बाकी के लेटर्स को भी आप डिक्रिप्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। So that's it for today, guys. Thank you very much for watching. If you have any queries, feel free to ask them in the comment section below. If you have any suggestions, please write them in the comment section below. If you like the video, please share it with your friends and subscribe to my channel.
Thank you very much.